एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो एक बहुत ही समझदार चिड़िया थी। घर पर उसके मम्मी पापा भी थे। टूनी अपने कमरे में पढ़ती रहती थी। उसकी छत पर एक छेद भी था जहां से वो ठंडी हवा का मजा लिया करती थी। एक दिन टूनी की मम्मी उसको बाजार से सब्जियां लाने को कहती हैं। बाजार से सब्जियां लाने के बाद जब वो अपने कमरे में वापस आती है, देखती है कि उसके कमरे में सब कुछ उल्टा हो गया होता है। यह सब देखकर वो बहुत डर जाती है। वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक टूनी भी उल्टी हो जाती है और छत के छेद से बाहर निकल जाती है। टूनी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ! लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी होती है। टूनी कहती है, मैं ये कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? थोड़ी ही देर बाद उसके पीछे कुछ आत्माएं आ जाती हैं जो कहती हैं, अब तुम नहीं बच पाओगी। टूनी बहुत डर जाती है। टूनी बहुत कोशिश करती है इस जगह से जाने की, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। धीरे धीरे सारी आत्माएं टूनी की ओर बढ़ रही होती हैं। टूनी को कुछ समझ नहीं आता और वो थक हार कर वहीं बैठ जाती है। टूनी कहती है, शायद मेरी जिंदगी यही तक थी। काश मैं अपने मम्मी पापा से आखिरी बार मिल पाती। ये कहकर वो रोने लगती है। जैसे ही उसका आंसू जमीन पर गिरता है, उसे अपने आंसू में एक दरवाजे की तस्वीर नजर आती है। वो मुड़कर देखती है तो वहां सच में एक दरवाजा था। वो जल्दी से उस दरवाजे की ओर तरफ दौड़ती है। तभी एक चुड़ैल सामने आ जाती है। वो कहती है, बचकर जाएगी। टूनी हार नहीं मानती है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है और वहां पड़े एक पत्थर को उठाकर चुड़ैल की ओर फेंक देती है। पत्थर लगते ही चुड़ैल गिर जाती है और टूनी मौका पाते ही भाग जाती है। उस दरवाजे से वो अपने घर में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पाई थी कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ। एक बार की बात है, किसी जंगल में टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर, दो दोस्त एक ही घर में साथ साथ रहा करते थे। बंटी कबूतर बहुत आलसी था। वो कुछ भी काम नहीं करता था। दिन भर बस आराम करता और खाना खाता। घर का कोई भी काम नहीं करता था। टूनी चिड़िया उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। एक दिन टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर, तुम तो कोई भी काम नहीं करते हो। ये घर केवल मेरा तो नहीं है, हम दोनों यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर काम करने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की ही है। तुम मेरी किसी काम में मदद नहीं करते हो। जब देखो बस सोते रहते हो, खाना खाते हो और खेलने चले जाते हो। तभी बंटी कबूतर कहता है, नहीं टूनी, ऐसी बात नहीं है। मैं करता तो हूँ तुम्हारी मदद, तुम यूं ही मुझसे झगड़ा करती रहती हो। और वैसे भी मैं जितना भी काम करता हूँ वही काफी है। मेरा जब दिन करेगा तभी काम करूँगा। यह कहकर गुस्से से बंटी कबूतर वहां से निकल जाता है और नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। बंटी कबूतर बैठे बैठे बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नदी में गिर जाता है। तभी बंटी कबूतर चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ! इस तरह जोर जोर से बंटी कबूतर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ एक जलपरी प्रकट होती है और वो बंटी कबूतर को बचा लेती है। बंटी कबूतर उनसे कहता है, जलपरी, मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे अपने साथ ही रख लो ना। तभी जलपरी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम परी लोक में जा तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन वापस तुम तभी आ पाओगे जब मैं चाहूंगी। बंटी कबूतर बिना कुछ सोचे समझे ही
हाँ कर देता है। और जैसे ही बंटी कबूतर परीलोक पहुंचता है, वो सोचता है, अरे वाह, कितना सुंदर है ये परीलोक, यहाँ तो मैं आराम से रहूंगा। जैसे ही बंटी कबूतर परीलोक पहुंचता है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। जब वो चाहता तो उसे नए नए पकवान मिलते, जब वो चाहता तब उसे खाना मिलता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। बंटी कबूतर को अपनी दोस्त टूनी चिड़िया और अपने जंगल की याद आने लगती है और वो उदास रहने लग जाता है। एक दिन बंटी कबूतर जलपरी से कहता है, जलपरी, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ बहुत बोर हो गया हूँ। लेकिन जलपरी उसे मना कर देती है। बंटी कबूतर दिन प्रतिदिन उदास होता जाता है। उसे अपने घर, अपने जंगल की बहुत याद आती है। उसे ना ही तो खेलने में मजा आता है और ना ही घूमने में। वो बहुत परेशान हो जाता है। तब परी समझ जाती है कि अब बंटी कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी परी बंटी कबूतर के पास आती है और कहती है, तो बंटी कबूतर, मुझे लगता है अब बिल्कुल सही वक्त आ गया है तुम्हारे घर जाने का। यह सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है और जलपरी उसे नदी किनारे छोड़कर वहां से गायब हो जाती है। तभी बंटी कबूतर वहां से अपने घर जाता है और जैसे ही बंटी कबूतर घर पहुंचता है, टूनी चिड़िया उसे कहती है, चलो बंटी कबूतर, अब अपना गुस्सा ठंडा करो और ये खाना खा लो। बंटी कबूतर सोच में पड़ जाता है कि आखिर टूनी चिड़िया ये क्या कह रही है। मैं तो इतने दिन से परीलोक में था, फिर ये अभी उसी बात को लेकर क्यों बैठी हुई है। तभी बंटी कबूतर समझ जाता है कि समय रुक गया है और ये सब कुछ परीलोक की जलपरी ने जानबूझकर किया था ताकि उसे सबक मिल सके। इसके बाद बंटी कबूतर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निश्चय करता है कि वो अब से पूरी लगन से और मेहनत से काम करेगा।